अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो मैं हूँ माही सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही मल्टी फूड्स। वेलकम करती हूँ आपका माही मल्टी फूड्स पे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वेजिटेबल्स चिकन चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। जी तो बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने तमाम वेजिटेबल्स को काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने गाजरें ली हैं, 1 मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है जिसे जूलियन कट में मैंने काट लिया है। बंद गोभी को भी काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने लच्छम में काट लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, 2 मैंने आलू उबाल लिए हैं और 6 जवे लहसुन के हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चिकन लिया था जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और रेशे बना लिए हैं इसके। और यहाँ पे 1 पैकेट नूडल्स का है जिसे बॉईल कर लिया है मैंने। और जी कढ़ाई में मैंने डाल लिया है 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद डालते हैं इसमें प्याज। और दोनों चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है। और डालते हैं इसमें आप कटी हुई हरी मिर्च। कोई चीज़ भी हमने ओवर कुक नहीं करनी, जस्ट हमने इसे ट्रांसलूसेंट करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। और जी इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं इसमें उबला हुआ चिकन जिसके मैंने रेशे बना लिए थे और इसे भी हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। इसमें कोई पानी वगैरह हमने नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो चिकन है वो बॉइल्ड है, सॉफ्ट है। तो हम इसे थोड़ा सा घी में कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब डालते हैं इसमें कटी हुई गाजरें। शिमला मिर्च डाल देते हैं, बंद गोभी डाल देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। और वेजिटेबल्स को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, जस्ट इन्हें सॉफ्ट करना है। ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएंगी, हमने पानी इसमें ऐड नहीं करना। अब इसमें हम बॉइल्ड जो हमारे पास आलू था वो हम कद्दूकश करके डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी। लास्ट वीडियो में मेरे काफ़ी बहन भाइयों ने ये क्वेश्चन किया था कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मुझे फ़ीवर था, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। जी तो अब डालते हैं इसमें स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें डालते हैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देती हूँ मैं ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देते हैं सोया सॉस। और इन तमाम चीज़ों को करते हैं मिक्स और 5 से 6 मिनट हम कुक कर लेते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो हमारा मिक्स रेडी हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं एक सेपरेट बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिक्स हमारा ठंडा हो गया है और लास्ट पे हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स जो हमने बॉईल कर ली थी। और नूडल्स को भी हम इस मिक्स में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद बनाते हैं हम इसके कबाब। जी तो हाथों पे मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है ताकि जो मिक्स है हमारे हाथों के साथ ना चिपके। और जी बनाते हैं अब इसके हम कबाब।
जी तो इसी तरह करके हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये ब्रेड क्रम्स और अंडा भी मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसे फ्राई करते हैं। जी तो ये देखें वन बाय वन करके हमने तमाम जो कबाब हैं उन पे ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। अब हम फ्राई कर लेते हैं। जी तो ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म होता तो ब्रेड क्रम्स हमारे फ़ौरन जल जाने थे। तो इसलिए मैंने जो ऑयल है इसे कम ही गर्म रखा है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। जी तो माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं और इसके बाद हम जो हमारे बाकी कबाब थे वो फ्राई कर लेते हैं। जी तो माशाल्लाह हमारे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक और टेस्ट करके भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इस तरह के कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका क्रंच चेक करें, बहुत ज़्यादा ये क्रंची बने हैं। और अभी टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत जायकेदार बने हैं। और जी अभी चाहती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ढेरों ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।